नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स बेसिक क्लास। बल तथा गति के नियम अध्याय की पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा से दोहराया जाएगा। मतलब बल तथा गति के नियम यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो पुनरावृत्ति इससे करने से पहले एक बार अपनी वर्कशीट से कर लेते हैं। तो जब इस वर्कशीट को आप दोहराइएगा तो समझ लीजिए ये वर्कशीट कहाँ से स्टार्ट होगी, 38 से। ठीक है, 38, 39, 40, 41, 42 और 43, और वही चीज है 43 में। ठीक है, बल तथा गति के नियम, गति के प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। तो यहाँ से आप देखें, सबसे पहले बल तो दे ही दिया है यहाँ पे बल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो गति का पहला नियम, फिर गति का दूसरा नियम 40 पर है, गति का तीसरा नियम 41 पर है। ठीक है, समय संरक्षण नियम 42 पर है। तो जो चीज अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार वर्कशीट को, पिछली बार वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, क्योंकि वो सब डिटेल्स में है और ये सब आपकी बस रिवीजन के लिए कराया जा रहा है। तो चलिए एक बार अपने हम सपोर्ट मटेरियल को भी देख लेते हैं। तो ये रही हमारे पास सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं विज्ञान। ठीक है, तो इसका जो अध्याय है वो है आपका बल तथा गति के नियम, अध्याय 9, 127 पे खोल लेते हैं फटाक से। देखिए, जो ये चार्ट हम पिछली बार आपके वर्कशीट में दी गई है तो इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग्स दी गई है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो न्यूटन के 3 नियम होते हैं, 1, 2, 3। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है, बस यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा लिखा नहीं है। ठीक है, गति या न्यूटन के 3 नियम, गति के 3 नियम। ठीक है, तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इन्होंने उतना बस इसके अंदर डिटेलिंग्स नहीं दी है। ठीक है, लेकिन ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है आपका है। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं, अपने रिविजन कर सकते हैं। इस वर्कशीट को तो मैं तो कहूँगा प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी एक साथ आपको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब क्या क्या जाना है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बल तथा गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना है। जैसे यहाँ से संतुलित बल परिणाम 0 होगा, मतलब 1 न्यूटन इधर से भी बल लगेगा तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, जैसे या 2 न्यूटन इधर से बल लगेंगे तो दोनों आपके संतुलित बल होंगे। ठीक है, असंतुलित बल परिणाम 0 से अधिक होगा। असंतुलित मतलब इधर 2 न्यूटन का, इधर 1 न्यूटन का, तो बल ज्यादा है तो 2 न्यूटन का लग रहा है, इसे धक्का मार देगा तो वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बल खींचना है, धक्का लगाना, या तो खींचे तो जैसे घोड़ा गाड़ी खींच रहा है। ठीक है, या तो कोई वस्तु व्यक्ति कार को धक्का मार रहा है, दोनों में आपके बल का इस्तेमाल होता है। अगर दोनों को बराबर बल होगा तो वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। जब असंतुलित बल होगा तो वस्तु जो अपनी स्थिति है वो उससे परिवर्तन कर लेगी। ठीक है, मात्रक, ठीक है, न्यूटन, इसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, या तो फॉर एग्जाम्पल मोस्टली इसे न्यूटन में लिखा जाता है। 1 न्यूटन जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 1 मीटर प्रति स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है तो उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। तो इसमें अब आ जाता है बल तथा गति के नियम। तो आपको पता है गति के 3 नियम थे यहाँ पे। बल का नियम तो पढ़ जो, गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। गति का प्रथम नियम अगर आप भूल जाएंगे तो जो गति का पहला नियम था, वर्कशीट एक बार 39 देख लीजिएगा अच्छे से, 2:10 पे है। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, एक समान वस्तु में रहते जब तक इस पे हम बाहरी बल नहीं लगाते, वस्तु वहीं की वहीं रहती है। जैसे, ठीक है, इसमें 2 चीज है। जैसे अगर पेन यहीं पे है, जब तक इसे बाहरी बल नहीं लगा कि वहीं का वहीं, बाहरी बल लगाने पर ये वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है या हिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे जड़त्व और इसमें द्रव्यमान था। अवस्था में परिवर्तन के विरोध का जो करता है, ऐसे बल को जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान जड़त्व की माप को कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ बल के नियम ये देख लो, जो झटका लग जाता था इसमें आपके इस व्यक्ति का, जो सीट बेल्ट क्यों बना चाहता है, यही वह है आपका। ठीक है, तो न्यूटन के गति के नियम में अब दूसरा नियम। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर को होने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है, संवेग कहते हैं। तो आपका जो संवेग का दूसरा नियम है, जो आपके वर्कशीट में अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको इस वर्कशीट को एक बार अच्छे से, गति का दूसरा नियम। ठीक है, इसमें काफी अच्छे से बताया गया है गति के दूसरे नियम को गणितीय रूप में परिकलन कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें गणितीय रूप में परिकलन अच्छे से किया गया था तो इसे आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर पर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक को हम गति के दूसरे नियम से समझते हैं। ठीक, तो इसमें P बराबर mv निकला था, F बराबर ma। 2 फॉर्मूले आपके पास निकले थे और 2 फॉर्मूले हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ लगाए भी थे और मैंने आपको दिखाया था, ये आपके पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, और ये आपके NCERT वाले में भी है। ठीक है, ये आपके वर्कशीट नंबर 40 है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 40, गति का दूसरा नियम। ठीक है,
तो ठीक है, एक बार इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब आते हैं गति का तीसरा नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है, एक वस्तु जो ये है दूसरी वस्तु जब एक दूसरे पर बल लगाती है, याद रखना गति के तीसरे नियम में यही पढ़ा ना, जब एक दूसरी वस्तु। देख लेते हैं गति का जो तीसरा नियम था आपका, ये रहा गति का तीसरा नियम। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरे पर गति लगाती है या बल लगाती है, ठीक है, तो दूसरी भी पहली वस्तु पर अपना बल लगाती है। जब ये इस पे बल लगाती है तो ये भी अपना इस पर बल लगाएगा, याद है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही है। दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं। बराबर कैसे होंगे, जैसे आपने पिछली बार वर्कशीट नंबर 41 में गति का तीसरा नियम में पढ़ा था, जब दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में खींच रहे थे। यहाँ पे दोनों में एक ही बल है। अगर यहाँ तक 4 न्यूटन माने तो यहाँ पे भी 4 न्यूटन, या 4 किलो मानो तो यहाँ पे भी 4 किलो हो, क्योंकि खींच रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन दोनों में समान बल लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। जैसे कि मैंने एक पोल रखा तो उसने आप लोगों ने काफी अच्छा जवाब दिया था उस पे। ठीक है, और संवेग संरक्षण का नियम, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने पर किसी वस्तु की अपरिवर्तनीय संरक्षित रहता है। तो इसमें क्या है, जब दो वस्तु आपस में टकराती है, ठीक है, ऐसे जब दो वस्तु आपस में टकराती है तो संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय संरक्षित रहता है। संरक्षित का कहने का मतलब क्या है आपका, अगर ये चीजें और अच्छी डिटेलिंग समझनी है तो आपको ये प्रश्न नंबर 42, ठीक है, बल तथा गति के नियम, संवेग संरक्षण का नियम। देखो ये रहा, जब दो वस्तु आपस में टकराती है तो वो एक दूसरे पर बल लगाती है, समान बल लगाती है। ठीक है, और जब दोनों अलग अलग होती है और दोनों संवेगों को जोड़ देते हैं वो दोनों एक ही बराबर होती है। ठीक है, तो ये रहा संवेग संरक्षण नियम में आसानी समझ सकते हैं, जो गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है। ठीक है, जबकि उन पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो। सीधी सी बात है, बाहरी बल नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो सीधे से अपने प्रश्न उत्तर पर सीधे आते हैं, जो बहुत बच्चों को बहुत देर से इंतजार भी होगा। तो आज हम अपनी जो जल्दी से इसे करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो ये भी सब आपका ऊपर से लिखा गया, इसी वर्कशीट में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु किसी वस्तु में 1 मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो लगाए गए इस बल को 1 न्यूटन, ये एक है, लाइनें खींचिए, 1 न्यूटन। अगर इसे अच्छे से बनाना है तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 न्यूटन बल कहा जाता है। 1 न्यूटन को किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये आपका अगले क्वेश्चन में क्लियर भी हो जाएगा। संवेग एवं बल के एसआई मात्रक लिखिए। तो ये आपका संवेग पिछली बार आपने पढ़ा ही था और यहाँ पे बल का हमने लिख ही दिया है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का एसआई मात्रक है और न्यूटन बल का एसआई मात्रक। अब देखो ये है, लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते तो सीधे हम एन लिख देते हैं। तो एन बल का एसआई मात्रक है। ठीक, तो तीसरा है गति के तीनों नियम लिखिए। देखो ये रहा गति के तीनों नियम, 1 2 3, तीनों नियम इसी प्रकार से लिखने हैं आपको। तो आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। गति का पहला नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा के एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। P बराबर mb, F बराबर ma, याद किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को और आसानी से लिख देते, P बराबर mb, F बराबर ma, दो फॉर्मूले तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो गति का तीसरा जो नियम है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं। जो एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग को खींच रहे थे ना आपस में, वो वाला है। मैंने यहाँ भी समझाया था, तीसरी बार इसमें हो गया आपका। नहीं समझ में आएगा तो वर्कशीट नंबर कौन सी देखेंगे आप, ये तो 43 से 42, 41 देख लीजिएगा। गति के दूसरे नियम, यहाँ पे आते हैं, गति के दूसरे नियम के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो ये आपके वर्कशीट में ही दिया गया था, यहाँ पे पॉइंट 1 पॉइंट 2। ठीक है, गति के दूसरे नियम, अगर मेरे पास यहीं पे है गति का जो दूसरा नियम है। ठीक है, लंबी ऊंच कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना, क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ को पीछे खींचना। अगर आप और लिखना चाहते हो तो वर्क नंबर 40 में गति का दूसरा नियम। तो यहाँ पे देखिए, गति के दूसरे नियम पर दैनिक जीवन में प्रयोग। ठीक है, यहीं से मैंने दोनों लिख लिए थे। क्रिकेट खिलाड़ी पत्थर के स्लैब से झटके को तोड़ देता है, जो कराटे खिलाड़ी होता है, सॉरी क्रिकेट नहीं, कराटे खिलाड़ी गोली का
गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचना। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ से भी और चीजें लिख सकते हैं। और आपके मैंने पिछली बार आपका जो एनसीईआरटी किताब दिखाई थी उसमें और भी अच्छे से दिया गया, उसमें वहां से भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने 2 यहीं से लिख दिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जड़त्व को परिभाषित करना है। तो आपको जो अपने जड़त्व पढ़ा था, अगर आपकी वर्कशीट कौन सी थी, आपकी 42 में रही होगी वर्कशीट। ठीक है, क्योंकि 43 तो चली रही है, वर्कशीट 42 का है भाई साहब। ठीक है, ये रहा आपका वर्कशीट 42, जड़त्व 42 नहीं, ये आपका ये रहा मिल गया 39 वर्कशीट में आपका ये रहा जड़त्व। ठीक है, इसे आप अच्छे से और समझना चाहते हैं तो वर्कशीट आपको 39 पढ़ लेनी है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखने का तरीका समझाया ताकि आपको फिर भी आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो ये रहा आपका, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इसी विरोध करने के गुण को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। जो वीडियो आपकी 11 मिनट में बन गई है, तो चलिए हम अपने कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं प्यारे प्यारे। ठीक है, तो फोन भाई साहब इधर आइए। ठीक है, जिस बच्चे को ये वीडियो छोड़ के यहाँ पे जानी है जा सकता है, क्योंकि वर्कशीट यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक, तो नमस्कार बच्चों, और आप देख रहे हैं मैसेज की क्लास। जानकर खुशी होगी तो बिल्कुल बहुत अच्छा। आपको मैं यही पोस्ट दिखा दूं। इसमें क्या है कि मतलब कि जो हमारी ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसपे 1000 से ज्यादा लाइक्स आए हैं। फिलहाल तो यहाँ पे 1007 था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे 1037 हो गए हैं, 1038 39 बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो 296 लाइक्स आपने इस पे किया है। लेकिन इस वर्कशीट पर जो आपकी गणित की है, मुझे मैथ और साइंस की वीडियो मुझे अपनी खुद पसंद लगती है जब मैं बनाता हूं तो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आती होगी। बस 18,000 व्यूज है, 18,000 पर ही 1000, मतलब और भी आना चाहिए था, लेकिन और किसी वीडियो ऐसी नहीं जो 18,000 पर ही 1000 लाइक हो। ठीक है, और डिसलाइक भी बहुत ही कम है, लेकिन है फिर भी 37 बच्चे हैं, और डिसलाइक भी बहुत कम है। आप कंपेयर कीजिए किसी और भी वीडियो अगर मिलती है तो और अच्छी बात है कि वो भी टीचर फिर मस्त पढ़ा रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अपनी तरफ से तो अच्छा ही कर रहे हैं। तो 166 कमेंट आए हैं, तो इस सभी कमेंट को मैंने रिप्लाई अब की बार दिया है। पूरे दिन संडे था, मैं लगा हुआ था ताकि हर एक बच्चे का रिप्लाई देना है। रात के 10 बजे तक देता रहा। ठीक है, तो चलिए आज सबके कमेंट पढ़ लेते हैं। जो अभी 12 ही मिनट हुए, 12.5 मिनट, तो चलो अच्छी बात है और पढ़ लेते हैं। सर ये बहुत अच्छी बात है। बंसी सर, धन्यवाद आपने जो आपने मुझे इस पर मतलब कि कमेंट किया है, धन्यवाद दिया है। माय नेम इज अमित कुमार। अमित, आपको धन्यवाद। एंड सर आई वेटेड फॉर यू गिव ऑल द लिंक बट आई कांट डू दिस। ठीक है, तो पता नहीं ये तो कुछ होता है। गुड सर, लाइक, धन्यवाद आपको भी। समीर दिगल दीन दयाल, सर ये बहुत अच्छी बात है कि 1000 लाइक मिले हैं। माय नेम इज सत्यम। अच्छा, नाम सत्यम है आपका। सत्यम, आपको बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, 1000 लाइक मिले हैं। माय नेम इज दयाशंकर, आपको भी धन्यवाद। अतुल कुमार है, आपको धन्यवाद। सर हमें खुशी है कि आपको इतनी ज्यादा लाइक मिले हैं। मुझे नहीं मिले हैं, ये सब आपको मिले हैं, आप सबका प्यार है। ठीक है, तो आप सब इतना प्यार देते हो, मैं आप सबके फोन में जाके थोड़ी ना लाइक करता हूँ। आप लोगों को अच्छी लगती है, आप लोग अपना प्यार देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फराज खान, ठीक है, इनका सबसे पहले कमेंट आया था वो करके, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आपको भी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी हाँ, कोरोना पीरियड में पढ़ाने के लिए आपको भी। आप भी तो पढ़ रहे हैं कोरोना पीरियड में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कमलेश आपको भी धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। माय नेम इज पीयूष, आपको भी धन्यवाद सर। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई हैव नाइस डे। ठीक है, आपको भी धन्यवाद। पवन कुमार, यू आर द बेस्ट टीचर, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। देखो रिप्लाई सबका दे रखा है और सबको हार्ट दे रखा है, बिल्कुल कोई नहीं कहेगा मुझे नहीं दे रखा। सर आप बहुत अच्छे से बाहर सीट कराते हो, धन्यवाद। सुमित, आपको भी धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। माय नेम इज नेहा राव, नेहा जी आपको भी धन्यवाद। ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, धन्यवाद आपको। मोहम्मद आरिफ, धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। पीयूष आपको भी धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। हेल्प रीड आपको भी। नीतू कुमारी आपको धन्यवाद। ठीक है, कमेंट करने के लिए। करण माई आपको भी धन्यवाद। अतुल, एनी टाइम आपको भी धन्यवाद। एनी टाइम। ठीक है, ये आगे नेहा, कंग्रेचुलेशन सर आपको। मेरा माय नेम इज मनीषा, अच्छा मनीषा, आपको भी धन्यवाद। और इनका भी नाम मनीषा ही है। कंग्रेचुलेशन सर, बल्कि इससे ज़्यादा लाइक हमें आपसे
आते हुए रहें। और आप बिल्कुल धन्यवाद, इस प्रकार से लाइक आते रहें, फेस वीडियो भी डालें, हम बिल्कुल जल्दी करेंगे। फिलहाल मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ ताकि बच्चे आपका एक बार हो जाए, बीच में आगे कहीं डिस्टर्ब सा ना हो जाए कि फेस बनाने लग गया और वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, फिलहाल मैं अपने कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ कि आपको जो चीज़ मिले अच्छे से मिले। कंग्रेचुलेशन सर, धन्यवाद आपको भी। केसरी जी आपको धन्यवाद। ठीक है, राहुल भैया कंग्रेचुलेशन, 1000 लाइक्स मिल गए। ओह समीक्षा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। पिंकी आपको बहुत धन्यवाद। ठीक है, देख रहे हो वीडियो 15 15.5 मिनट को पता नहीं चला। संजू देवी आपको भी धन्यवाद। मनोज कुमार भाई बधाई हो, आपको भी बधाई हो। ठीक है, इतने लाइक्स मिले हैं, सब गॉड गिफ्टेड है, सब गॉड गिफ्टेड, सब प्री प्लान है गॉड का। शिव को कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आई एम वेरी हैप्पी सर, हम भी बहुत खुश हैं। आई एम खुशबू, अच्छा खुशबू हो आप, खुशबू आपको भी धन्यवाद। ये बॉयज बहुत कम हो क्या? कंफ्यूजन सर, सरिता रावत, अरे बॉयज वेयर आर यू? नीतीश, अब यह पढ़ रहे थे, नीतीश ही है ना ये ज्यादा। मोनिका, देखो ये नीतीश, मोनिका, अरे बॉयज वेयर आर यू यार। ठीक है मोनिका, आपको भी धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है, बच्चियां आगे हैं हर जगह, बहुत अच्छी बात है। सर आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। ओ तेरी रिप्लाई नहीं दिया मैंने इनको। शिव कुमार सर, ठीक है ठीक है, आपको भी रिप्लाई कर देंगे। कंग्रेचुलेशन सर भैया एंड थैंक यू। अब ये क्या है सर, रिप्लाई फॉर, ठीक है बस किरण है, लाइक किया, अच्छी धन्यवाद आपको भी। कार्तिक, अच्छा हो गए। अतुल धन्यवाद, दो बार कमेंट कर दिया आपने। खुशबू भावना कंग्रेचुलेशन सर। देखो दो बार कमेंट मत किया करो यार, मतलब और बच्चों कमेंट फिर दब जाते हैं ना यार, चीज़ें समझो ना। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है और दूसरे बच्चे के यार मैं जल्दी पढ़ नहीं पाता, तो आप एक ही कमेंट अच्छा सा बड़ा सा लिखिए ताकि एक ही कमेंट में आपका पढ़ लूँ। अब ये मत कहिएगा बड़ा कमेंट है तो यहाँ मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, लेकिन वैसे पढ़ता हूँ मैं सबकी। तो खुशबू भावना आपको भी धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन। छोटे लाल धन्यवाद। ताहिर खान धन्यवाद। महबूब अली धन्यवाद। ठीक है सर, होता है, धन्यवाद आपको भी। जैस्मीन खान धन्यवाद। गुप्ता जी धन्यवाद। इतनी बच्चों ने कमेंट किया है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। वीडियो तो पढ़ब स्टडी से ज़्यादा बड़ी ना हो जाए कहीं ये। ठीक है, तो सुनीता देवी, ये सर ये आपकी ही मेहनत है। अरे मेहनत तो हमारी है, लेकिन आप भी तो काफ़ी ध्यान से लगा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कोई विजेता नहीं होता। ये मैं कभी भी श्रेय नहीं ले सकता, सब मेरा कुछ है। अगर मेरा ही सब कुछ है तो नहीं, सब गॉड गिफ्टेड है। मैं तो सारा कुछ गॉड को दे देता हूँ मैं, क्योंकि वो सब प्री प्लान है उनका, उन्होंने सब कुछ सोच समझ के दिया होगा मेरे को। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हैप्पी सर, इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। अच्छा, पूरा श्रेय मेरे को जाता है? ना 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 ना, पूरा श्रेय मेरे को नहीं जाता, पूरा श्रेय जाता है गॉड को, जिसने मेरे को ऐसी स्किल दी बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही बिलीव करता हूँ मैं गॉड पर। ठीक है, तो ठीक है, तो आज की वर्कशीट। और आपको ये बताना चाहता हूँ लास्ट में, अगर किसी को ये पीडीएफ में चाहिए तो मैं इसके पीडीएफ किसी को, कई बच्चे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक लिंक दे दूंगा, हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम। ठीक है, तो लिंक में वो लिंक होगा, वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।